बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तैयब है। मैं इस वक्त कैम्ब्रिज में काम कर रहा हूँ एज लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक कोलोरेक्टल सर्जन। मैंने पाकिस्तान से ग्रेजुएशन की थी 2001 में, और उसके बाद मैंने हायर सर्जिकल ट्रेनिंग यूके में ली, और उसके बाद मैंने लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जिकल ट्रेनिंग यूके और यूरोप से हासिल की। इस वक्त मैं, जैसे आपको पहले बताया, कि मैं लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक कोलोरेक्टल कैंसर सर्जन कैम्ब्रिज में, और रिप्रेजेंट कर रहा हूँ लैप्कोस पाकिस्तान को, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मिनिमल इन्वेसिव कोलोरेक्टल सर्जरी को पाकिस्तान में लेकर आएँ। सादा अल्फाज में मैं आपको कोलोरेक्टल सर्जरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये बड़ी आंत और पखाने के रास्ते के मुख्तलिफ अमराज का सर्जिकल इलाज का तरीका है, और पिछले तकरीबन 10-15 साल में इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है। यूरोप में और इंग्लैंड में ख़ास तौर पे अब बहुत अक्सर लोग जो आते हैं उनका हम की होल के ज़रिए इलाज करते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। अब आपको बताना चाहूँगा अपने फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। इसमें एक तो बड़ी आंतों का कैंसर है, और इसके अलावा प्रोक्टोलॉजी में 3-4 टॉपिक्स आते हैं, जिसमें ख़ास तौर पे बवासीर, जो कि एक बहुत कॉमन मसला है, खूनी बवासीर, और कुछ लोग इसके मौकों वाली बवासीर भी कहते हैं। और इसके अलावा फिस्टुला एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग डिस्चार्ज के साथ प्रेजेंट करते हैं, और कभी कभी अपने पखाने का कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। इसके अलावा एक और बीमारी बहुत कॉमन है, वो है प्रोलैप्स, और ये आमतौर पे ख़वातीन में होती है, जिसमें मल्टीपल डिलीवरीज़ के बाद जो पेल्विक फ्लोर काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, और जो पखाने का रास्ता है वो बाहर निकलने लगता है। इससे उनकी सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा असरात होते हैं। ये एक और एरिया है जिसमें हमारा स्पेशल इंटरेस्ट है। एक बीमारी और आपको बताना चाहूँगा, एनल फिशर में लोग बहुत ज़्यादा पेन के साथ प्रेजेंट करते हैं, और ये ऐसी बीमारी है जिससे लोगों की नौकरी और सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। बहुत सारे लोग बवासीर के बारे में पूछना चाहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में पाइल्स या मेडिकल टर्मिनोलॉजी हेमोरॉइड्स बोलते हैं। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि ये है क्या। हर इंसान के पखाने के रास्ते में कुछ वेन्स होती हैं, जिसका मकसद प्रोटेक्शन देना होता है, और जब पखाना गुजरता है तो दैट गिव्स ए कुशन लाइक इफेक्ट। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए किसी वजह से, मिसाल के तौर पे स्ट्रेनिंग हो, या कोई ऊपर मसला चल रहा हो, या प्रेगनेंसी हो, या पेट में प्रेशर बढ़ जाए, तो उनका साइज़ बढ़ जाता है। अब इसको इलाज कैसे करना है, इसके हमारे पास लैप्कोस में हमारे पास इसके बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, जिसमें बग़ैर ऑपरेशन के बग़ैर कट के हम कुछ इलाज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे बेंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक ख़ास तरीका इलाज है अल्ट्रासाउंड के हेल्प के ज़रिए, जिसको हम THT या हेलो बोलते हैं, और इसमें बग़ैर कट के, बग़ैर किसी बड़े ऑपरेशन के हम इसको मुकम्मल कंट्रोल कर लेते हैं। हमारे पास एडवांस तरीके भी अवेलेबल हैं, जिस तरह मिसाल के तौर पे हेमोरॉइडेक्टमी, जिसके अंदर हम हेमोरॉइड को या पाइल्स को रिमूव करते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एनल फिशर क्या होता है, और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों की सोशल लाइफ और बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। ये असल में पखाने के रास्ते के अंदर एक कट है, जो आमतौर पे हार्ड फेसिस या कॉन्स्टिपेशन के बाद लगता है। बाज़ दफ़ा प्रेग्नेंट वुमन में जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच की वजह से भी ये शुरू हो जाता है। इसका इलाज बहुत आसान है, अगर इसका डायग्नोसिस अर्ली बना लिया जाए। इसके बग़ैर ऑपरेशन के इसका इलाज किया जा सकता है, और हम लैप्कोस ग्रुप की तरफ से इसमें बहुत सारी नई ट्रीटमेंट, जो दुनिया में तो बहुत कॉमन है लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। इसमें मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा बोटॉक्स इंजेक्शन। आज मैंने एक पहली ख़वातून का एक बोटॉक्स इंजेक्शन के ज़रिए इलाज किया, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी। इसी तरह एडवांस ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं, जिसमें हम कट लगा के भी इसका इलाज कर सकते हैं। फिर हम एक और तरीका अवेलेबल है, जिसमें हम फ्लैप लगाकर फिशर का इलाज कर लेते हैं। एक और बीमारी जो मैंने बहुत ज़्यादा कॉमन देखी और लोग इसके बारे में बार बार पूछते हैं, वो है एनल फिस्टुला क्या होता है। एनल फिस्टुला में लोग प्रेजेंट करते हैं या तो इस वजह से कि कुछ डिस्चार्ज उनके पखाने के रास्ते आ रहा होता है,
कुछ लोगों के पस निकल रही होती है और कुछ लोगों में पखाने के रास्ते का कंट्रोल मुतासर होता है। और ये एक ऐसी बीमारी है जिससे लोगों की शादियों तक अफेक्ट होती हैं। तो इसमें एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। ये आमतौर पे एक एब्सेस से शुरू होता है पखाने के रास्ते के साथ से, और ये बाद में वो एब्सेस पखाने के रास्ते में खुल जाती है और एक एबनॉर्मल रास्ता बन जाता है। तो इसका इलाज मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुमकिन है। हम लैप्कोस के फोरम से इसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें ऑफ़र कर रहे हैं, जिसमें इंजेक्शंस हैं, जिसमें प्लग्स हैं, जिसमें सीटोन है, लिफ्ट प्रोसीजर है और फ्लैप्स हैं। और ये मुख्तलिफ़ प्रोसीजर हम जिस फिस्टुला की नौयत के लिहाज से इसको हम फैसला करते हैं कि किसको कौन सा प्रोसीजर चाहिए होता है। बाद लोगों के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिस्टुलास होते हैं, उनके लिए हमें मज़ीद एडवांस ट्रीटमेंट करनी पड़ती हैं, लेकिन ये सब पेशेंट के मुताबिक टेलर किया जाता है। एक बहुत ज़्यादा कॉमन मसला है जो कि आमतौर पे ख़वातीन में होता है और बार बार डिलीवरीज़ के बाद होता है। इसको रेक्टल प्रोलैप्स बोलते हैं। इसमें पखाने की जो लाइनिंग है वो एक ट्यूब की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, जिससे अगेन बहुत ज़्यादा सोशल इफ़ेक्ट होते हैं, जॉब्स तक इफ़ेक्ट होती हैं और सोशल रिलेशन इफ़ेक्ट होते हैं। इसके हमारे पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं इलाज के, जिसमें हम की होल इसको रेक्टम को उठाकर उसको फिक्स कर देते हैं, इसको हम रेक्टोपैक्सी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है नीचे के रास्ते से हम पेल्विक फ्लोर को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका भी है, और इसको हम बोलते हैं आर्ट मायर्स और रेक्टोपैक्सी। इसी तरह एक और प्रोसीजर हम करते हैं, वो भी पखाने के रास्ते से किया जाता है, उसको डिलोम्स प्रोसीजर बोलते हैं। इस तरह मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं। उसका डिसीजन आमतौर पे पेशेंट के प्रोलैप्स और उसकी एज और इसके अलावा उसकी जो पेल्विक फ्लोर है वो कितनी मजबूत है उसके मुताबिक किया जाता है। तो मेरा लैप्कोस पाकिस्तान की तरफ से आप लोगों को यही पैगाम है कि अगर आपको इन सारी इलामतें जो हमने जिक्र किया इनमें से कोई मसला हो, अनयूजुअल वेट लॉस जिसमें आपका इरादा शामिल ना हो, आपको खून आ रहा हो और उसकी आपको समझ ना आ रही हो, बहुत ज़्यादा पेन हो आपको पखाने के रास्ते में, या आपका कंट्रोल लूज़ हो रहा हो, इन किसी भी सूरत में आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करें और मज़ीद मशवरा लें, क्योंकि ये चीज़ें अगर सही टाइम पर कंट्रोल ना की जाएँ तो ये आपकी ज़िंदगी और आपकी सोशल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती हैं।